ईमेल के ज़रिए कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिटवीन पीसी ए एंड पीसी बी। उसके बाद सेकंड जो पार्ट सी है हमारे पास, सेकंडली हमें ये काम करना है कि हमें एफटीपी कनेक्शन भी बिल्ड करना है, जो कि हमारे पास सर्वर नंबर 2 और सर्वर नंबर 3 पर बिल्ड होगा। सबसे पहले हम पीसीस को आईपी असाइन कर देंगे। हमने आईपी असाइन की हुई है सबसे पहले राउटर को, क्योंकि राउटर पे हमेशा पहली जो आईपी होती है वो असाइन हम करते हैं, तो दोनों नेटवर्क की पहली आईपी हमने राउटर पे असाइन कर दी। फिर हम सर्वर पे आते हैं, सर्वर नंबर 2। सर्वर नंबर 2 की हमने आईपी असाइन की है। उसका हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर भी सेट कर दिया है साथ ही। इसी के साथ हमारे पास सर्वर के लिए हमें सबसे पहले ईमेल की जो है एसएमटीपी कनेक्शन बिल्ड करना होगा। तो हमने एसएमटीपी कनेक्शन के लिए हमारे पास एसएमटीपी सर्विस का ऑन होना और POP3 का सर्विस का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वो ऑन करेंगे। उसके बाद हम डोमेन यहाँ से सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हम सेट करेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम जाएंगे अपने दूसरे नेटवर्क की तरफ। दूसरे नेटवर्क में हमारे पास सर्वर नंबर 1 पे होना चाहिए एसएमटीपी कनेक्शन बिल्ड। तो हमने इसकी आईपी असाइन की, हमने जो है डीएनएस सर्वर और डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट किया। उसके बाद जो है हमने इसकी सर्विसेज में जाके ईमेल में जाके एसएमटीपी और POP3 की सर्विस ऑन की, इसकी डोमेन सेट की और यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेट कर दिया। यूज़र नेम की रिक्वायरमेंट हमारे पास टास्क में गिवन है कि हमें अपना लास्ट नेम और रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को यूज़ करना है, तो हमने वो यूज़ किया है और पासवर्ड हमने 1 2 3 सेट किया है। उसके बाद हमारे पास कनेक्शन बिल्ड हो गया है। उसके बाद हम पीसीस पे आते हैं। हमने पीसीस में भी आईपीज असाइन कर दी। उसके बाद डीएनएस और डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया है दोनों पीसीस का ही। उसके बाद हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के बाद हम जाएंगे ईमेल में। ईमेल में जाने के बाद हम यहाँ से ईमेल जो है दोनों पीसीस के थ्रू दोनों पीसीस को भेज सकते हैं। सबसे पहले पीसी ए में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने अपना यूज़र नेम सेट किया है। ईमेल एड्रेस, मेरा यूज़र नेम मैंने सर्वर पे सेट किया था वो है, और जो डोमेन है सर्वर की कि हम कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, सर्वर की आईपी असाइन करेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से जो है सेव कर देंगे। दोनों पीसीस पे ये काम होगा। उधर nu.edu.pk की डोमेन यूज़ हुई है, इधर जीमेल की डोमेन यूज़ हुई है। तो हम ali070@nu.edu.pk पे मेल भेजेंगे। हम इसको सेंड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि सेंड सक्सेसफुल, मतलब हमारे पास सक्सेसफुली वो पीसी बी पे जो है सेंड हो चुका है। यहाँ से हम रिसीव कर लेते हैं मेल। यहाँ से सक्सेसफुली हमारे पास मेल रिसीव हो चुकी है। अब हम इसी मेल का रिप्लाई कर देते हैं, हाय फ्रॉम एनयू। सेंड करेंगे। यहाँ से हमारे पास सेंड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। उसके बाद हम वापस पीसीए पे जाएंगे और रिसीव कर लेते हैं मैसेज। तो हमारे पास मतलब रिप्लाई फ्रॉम पीसीबी ना, तो हमारे पास रिप्लाई आ चुका है। ये हमारा जो है एसएमटीपी सही से बिल्कुल करेक्टली और परफेक्टली बिल्कुल वर्क कर रहा है। हमने डीएनएस सर्वर भी सेट किया है। डीएनएस सर्वर में भी डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास राउटर की आईपी होती है वो होती है। उसके बाद डीएनएस सर्वर की खुद की आईपी ये है जो हमने सारे सर्वर्स और पीसीस को असाइन कर दी है। उसके बाद हम डीएनएस में सर्वर के लिए डीएनएस की सर्विस में आके यहाँ से डीएनएस ऑन करके हमने दोनों सर्वर्स की इंफॉर्मेशन लाइक द नेम, द डोमेन नेम और उनकी आईपी
को हमने असाइन कर दिया है। ये हमारा सक्सेसफुली और परफेक्टली हमारा SMTP काम कर रहा है। पर FTP हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने सर्वर में और FTP सर्विसेज में FTP के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम अपना यूज़र नेम बिल्ड कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसको का यूज़र नेम बिल्ड होता है। हम उसको डिलीट करके अपना यूज़र नेम जो कि टास्क में रिक्वायर्ड था, फर्स्ट नेम, पासवर्ड जो है मेरा रोल नंबर या जो भी यूज़र है उसका रोल नंबर होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया कि मैंने सारा जो है यूज़र नेम सेट किया है और पासवर्ड उसका 0070 सेट किया। ये मैंने अपना लास्ट नेम यूज़ करके और उसका रैंडमली पासवर्ड जो है चूज़ किया, तो ताकि हम चेक कर सकें कि हमें सब ऑप्शंस अलाउड हैं, लाइक सब कुछ अलाउड है, और जब हमें सिर्फ रीड और लिस्ट करना अलाउड है क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से सर्वर 2 पे भी मैंने सेम सेटअप कर लिया है। FTP में जाके यहाँ से हम ऑन कर लेंगे और सारा 0070 सब कुछ अलाउ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, PC पे जाएंगे, किसी भी PC पे जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर में कुछ भी टाइप करेंगे GCP और इसको सेव कर देंगे ali.txt। उसके बाद हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, हम dir देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे PC पे कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। एक ali.txt और एक sample file.txt। अब हम ये फाइल सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो सर्वर पे अपलोड करने के लिए FTP 1 और अपने सर्वर की IP कितनी होती है 19.168. मैं यहाँ पे अली के यूज़र नेम से लॉगिन करती हूँ और PCA पे सारा के यूज़र नेम से, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। यूज़र नेम अली पास 123 था। सक्सेसफुली हम लॉगिन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन मार्क लिख के देखते हैं कि हमें कौन कौन सी कमांड्स रन करना अलाउ है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पुट की कमांड हम रन कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें अलाउड नहीं होगा। पुट फाइल नेम इज ali.txt, बट हमारे पास ये रिक्वेस्ट और एक्शन जो है डिनाई हो चुका है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है कुछ भी अपलोड करने की यूजिंग द यूजर नेम अली। पर अब हम जाते हैं PCA पे और सेम चीज़ करके देखते हैं विद द यूजर नेम ऑफ सारा। हमने टेक्स्ट एडिटर खोला, फाइल को सेव किया एज ali.txt, सेव हो गई। CMD पे आते हैं, FTP 19.68. एंटर किया यूजर नेम सारा, बट इज 0070, लॉगिन कर लिया। अब हम यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर पुट ali.txt, तो हमारे पास सक्सेसफुली फाइल अपलोड हो चुकी है। हम dir के चेक भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ali.txt सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हम इसको एग्जिट कर देते हैं। गुड। हम इसी के साथ अपना सर्वर नंबर 2 पे भी अपलोड करके चेक कर लेते हैं। यूजर नेम
ये हमारे पास यहाँ पे भी सक्सेसफुली अपलोड फाइल हो चुकी है। तो ये हमारे पास दोनों सर्वर पे